नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जानेंगे साल 2024 का पहला परिवर्तन बुध का कैसा होगा, किस प्रकार से सूर्य और बुध का साथ आना बुध आदित्य राजयोग बनाएगा और कौन सी 6 राशियों को मालामाल कर देगा, किन 6 राशियों की डिजायर्स को फुलफिल करेगा, इच्छाओं को पूर्ण करेगा, जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका समाधान करें। दोस्तों, अब से बहुत कुछ नया अनामिका एस्ट्रोलॉजी पर प्राप्त होगा, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं साल का पहला परिवर्तन बुध आदित्य राजयोग। दोस्तों, जब जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं, एक भाव में आते हैं, तो इन दोनों की युति एक राजयोग बनाती है, एक अहम राजयोग जो इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने भाव में एक विशेष क्वालिटी देता है, एक विशेष सोच देता है और एक लाभ देता है। प्रत्येक व्यक्ति को जरूर पता होना चाहिए कि उसकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग है। कई बार आपके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है, एक ऐसा समय होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और समय निकलने के बाद हम सोचते हैं या पता लगता है तो बहुत पछतावा होगा कि आपकी कुंडली में भी ये योग था, लेकिन आपने इस योग का, इस हुनर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपकी भी कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है तो तुरंत आपको चेक करना है किस भाव में है और उससे संबंधित काम या लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, ये सूर्य और बुध की युति गोचर में बनेगी और ये स्थिति 7 जनवरी 2024 से शुरू होगी और 7 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ते, सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 7 जनवरी से 15 जनवरी के बीच सूर्य और बुध एक साथ है, लेकिन ये विशेष ऐसे दिन होंगे जो इंसान को माला माल कर सकते हैं। इस दौरान 6 राशियां धन में खेलेंगी, लॉटरी तक लग सकती है, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में धन की वर्षा हो सकती है, व्यापार में चमत्कारी फल मिल जाएंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकती है, स्टूडेंट्स को अच्छा स्कूल कॉलेज चुनने में मदद मिल सकती है, कोई ना कोई विशेष रिजल्ट, पॉजिटिव काम, टारगेट्स का कंप्लीट होना, ये समय डील क्रैक होना, कुछ ना कुछ विशेष जरूर होगा जो आपके समय को पलट कर रख देगा। दोस्तों, सिर्फ 7 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको ये योग मिल रहा है, तो जरूर जाने कौन सी रहेंगी वो 6 राशियां, क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ जब होते हैं तो ये राजयोग, इससे ऊपर कोई राजयोग नहीं है। सूर्य और बुध का एक साथ होना प्रत्येक भाव में 100% रिजल्ट देता है। अगर पहले भाव में आप अपनी कुंडली जरूर चेक करें और देखिए कि आपका कुंडली में अगर सूर्य बुध एक साथ है तो कौन से भाव में है, क्योंकि सूर्य और बुध जब पहले भाव में एक साथ होते हैं तो इंसान को मान सम्मान देते हैं, यश की प्राप्ति होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है। वही ये सूर्य और बुध दूसरे भाव में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाते हैं। जर्नलिस्ट के लिए ये योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो मीडिया लाइन से है, एंटरटेनमेंट से है, आप दूसरे भाव में सूर्य बुध है तो आंख बंद कर इस फील्ड को चुन सकते हैं। दूसरे भाव में बनने वाला ये राजयोग इंसान को पिता का धन, पैतृक संपत्ति दिलवाता है। साथ ही अगर ये योग तीसरे भाव में बनता है तो इंसान के अंदर मार्केटिंग स्किल्स बहुत ही हाई क्वालिटी की रहती है, खास होती है। ऐसा इंसान अच्छा व्यापारी बनता है, ट्रेवलिंग से लाभ कमाता है। एक जगह टिककर ऐसे इंसान को काम नहीं करना चाहिए। ऐसा इंसान 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता। ऐसा इंसान घूम कर फिर कर पूरी तरीके से फ्रीडम से काम करे तो लाभ मिलता है। अगर यही योग चौथे भाव में बनता है तो इंसान की लग्जरीज बढ़ जाती हैं और उन लग्जरीज को फुलफिल करने का पैसा भी आता है। ऐसा इंसान हर तरीके से अपने लिए वाहन, अपना घर, अपनी सुख सुविधाएं सब कमा लेता है। 5वें भाव में इस युति का बनना, सूर्य और बुध का साथ होना, सरकारी नौकरी में इंसान को अच्छी पोजीशन देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। साथ ही ऐसा इंसान विशेषकर स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव रहता है। प्रोफेशनल्स के लिए ये युति बहुत ही खास 5th हाउस में देखी जाती है। साथ ही अगर 6ठे भाव में सूर्य और बुध एक साथ हो तो ऐसे इंसान को कोर्ट केस से डरना नहीं चाहिए। ऐसा इंसान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कोर्ट केस में चुटकियों में जीत मिल जाती है। हालांकि खर्चे 6ठे भाव का सूर्य बुध जरूर देता है, लेकिन खर्चे पूरे करने की क्षमता भी देता है। साथ ही दोस्तों, जब ये युति आपके 7th हाउस में बनती है तो इंसान का लाइफ पार्टनर बहुत ही फेमस होता है। ऐसा इंसान का लाइफ पार्टनर हर तरीके से उसको खुश रखता है, विशेषकर धन के मामले में। हालांकि मैरिड लाइफ में सूर्य बुध का 7th भाव में रहना
अच्छे योग नहीं है, खास तौर पर एक दूसरे के लिए रिलेशन में या फिर लॉयल्टी के लिए। लेकिन इन दोनों की युति धन की कमी नहीं होने देता, साथ ही साथ इंटरनेशनली सेटल होने का मौका देता है। अष्टम भाव में अगर ये दो ग्रह एक साथ आ जाएं, तो आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी विशेषकर ससुराल से प्राप्त होती है। साथ ही इन लोगों को किसी ना किसी रूप में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ देखा गया है, यानी कि ऐसे लोग या तो ज्योतिष विद्या में, तांत्रिक विद्याओं में खास रुचि रखते हैं। अगर 9th हाउस में सूर्य और बुध एक साथ हो तो लक को बढ़ाता है, रिलीजियसली आपको एक्टिव रखता है। अगर यही युति आपके 10th हाउस में बनती है तो दोस्तों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही अव्वल फल आते हैं। साथ ही ऐसे लोग बहुत अच्छी इन्वेंशंस करते देखे गए हैं, साइंटिस्ट देखे गए हैं, फेम प्राप्त करते हैं। व्यापारी सबसे अच्छे, सूर्य और बुध दशम भाव में हो तो सबसे अच्छे व्यापारी यही लोग बनते हैं। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोग भी सूर्य बुध दशम भाव के देखे गए हैं। दोस्तों सूर्य और बुध जब दशम भाव में आता है तो इंसान पिता के व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। इसी प्रकार से अगर 11वें भाव के सूर्य बुध को देखा जाए तो ऐसा इंसान का कभी भी मनी इनफ्लो कम नहीं होता, ऐसे इंसान पर पैसा बरसता है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा इंसान खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होता है और अपने आसपास के लोग भी ऐसे ही चुनता है। ऐसे लोग एंटरटेनमेंट या मीडिया लाइन से देखे गए हैं। साथ ही ऐसे लोग विशेषकर कुछ नशीले पदार्थों के इर्द गिर्द जरूर रहते हैं। वहीं अगर 12वें भाव में इस युति को देखा जाए तो इंसान की सबकॉन्शियस लेवल बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इंसान अपनी सोच सबसे ऊपर रखता है। 12वें भाव का सूर्य बुध, एक बात जरूर है कि इंसान अपनी वाणी की वजह से अपने रिश्तों में जरूर खटास लेकर आता है। ऐसा इंसान दूसरे के लिए पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा सोचता है। साथ ही खर्चे भी इन लोगों के खूब होते हैं। इन लोगों को विशेषकर विदेश में सेटल होने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों ये तो बात थी कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक सूर्य और बुध का एक साथ रहना, राजयोग बनना, बुध आदित्य राजयोग बनना आपकी जन्म कुंडली में अगर ये योग है तो आपको क्या लाभ दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है, या कौन सी विशेष क्वालिटीज हैं जिसका आपको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर गोचर की स्थिति के हिसाब से देखें जो अब 7 जनवरी से बन रही है 15 जनवरी तक, और विशेष वो 6 राशियां जिनको मालामाल करेंगी, यानी कि धन के मामले में अगर हम देखें कि कौन सी वो 6 राशियां हैं जिन्हें 7 से लेकर 15 जनवरी का लाभ उठाना है, लाभ कमाना है, तो दोस्तों सबसे पहली राशि होगी कुंभ राशि, दूसरी राशि होगी धनु राशि, तीसरी राशि होगी वृश्चिक राशि, चौथी राशि होगी सिंह राशि, 5वीं राशि रहेगी कर्क राशि और छठी राशि होगी मेष राशि। इन 6 राशियों को 7 से लेकर 15 जनवरी का पूरा लाभ उठाना है, लक को आजमाना है। इस समय भाग्य पूरी तरीके से धन के मामले में चमकेगा। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किस किस का सूर्य बुध एक साथ है, किस किस का बुध आदित्य राजयोग किस भाव में है। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।